अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो पेश खिदमत है पाइथन लर्निंग की दूसरी वीडियो। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं जो है वो पाइथन जो है वो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ सीखने के लिए। तो जैसे जैसे मेरे अपने लेसन जो हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। तो चलिए जी, फिर चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। जी जनाब, तो आज का हम लेसन जो है शुरू कर रहे हैं। तो इसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले लेसन में हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था, सिर्फ हमने थोड़ा सा इसका देखा था, ऐसे इंट्रोडक्शन सा देखा था। तो आज हम इसका थोड़ा सा देखें, सिंटैक्स, इंडेंटेशन है, और आज हमारा इसमें कमेंट्स कैसे करते हैं, कमेंट कैसे करते हैं, और पाइथन के वेरिएबल। ये हमारे थोड़ा सा लेसन होगा। मेन वेरिएबल ही है जिसको इंशाल्लाह हम आगे 3-4 वीडियो तक जो है वो लेके चलेंगे इसको। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि सिंटैक्स लिखने के लिए, यानी इसका कोड लिखने के लिए, हम सीधा इसका कमांड लाइन पे भी इसको लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पाइथन के शेल पे किया था। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि अलहदा फाइल बनाएं, तो उसके लिए हमें फिर विजुअल स्टूडियो चाहिए होगा। तो विजुअल स्टूडियो के लिए फिर यही है कि हम इसको, आप विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट पे सिंपल जाइए और वहाँ पे अपना जो लेटेस्ट वर्जन है इसका विंडो के लिए, या जो भी आप मैक वगैरह चला रहे हैं उसमें आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल सिंपल, एक छोटा सा फ्री ये सॉफ्टवेयर है, और डाउनलोड आप करने के बाद आपका ऐसे इस तरह का एक ऑटोमेटिक शॉर्टकट जो बन जाएगा विजुअल स्टूडियो के नाम से। तो अगर इसको डाउनलोड करने में किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो आप वो मुझसे आप चेक कर लीजिएगा कमेंट करके, तो मैं इंशाल्लाह आपको तफसीली फिर इसका बता दूंगा। तो ये अगर हम विजुअल स्टूडियो को इस तरह खोलते हैं तो ये हमारे सामने इसका वेलकम जो एक विंडो होती है उसको तो आप कर दें बंद। और सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक छोटा सा फोल्डर बना लेते हैं, कहीं भी बना लें, डेस्कटॉप पे बना लें, जैसे राइट क्लिक फोल्डर बना रहे हैं, और इसका एक नाम रख रहे हैं आप, लेसन्स रख दें, या कोई भी ऐसा नाम रख लें जिसमें जैसे जैसे हम चलेंगे हमारे सारे लेसन जो हैं हम इसके अंदर ही, अगर अलहदा फाइल्स होंगी तो इसके अंदर ही सेव करते जाएंगे जैसे जैसे आगे आप चल रहे हैं। तो एक मेन एक इसका फोल्डर बना लें ताकि हम पता हो कि हम अब के यानी ईजिली हम उसको असेस कर सकें। तो ये हमने एक फ़ोल्डर बना लिया पाइथन लेसन्स के नाम से, और अब हम आए अपने विजुअल स्टूडियो पे। तो विजुअल स्टूडियो में अब सबसे पहले फाइल को अगर हम क्लिक करते हैं तो ओपन फोल्डर पे जाएंगे हम। ओपन फोल्डर में अपना फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, पाइथन लेसन्स, इसको क्लिक करेंगे और सेलेक्ट फोल्डर को कर देंगे। तो ये हमारा फोल्डर अब सिलेक्ट हो गया है। ये देखिए हमारा पार फोल्डर आ गया है पाइथन लेसन। ये इसकी जो वेलकम विंडो आ रही है इसको फिलहाल तो हम कर देते हैं बंद। और ये अगर हम ये देखें तो यहाँ पे एक न्यू फाइल है सिंगल ये, और नेक्स्ट वाला जो है वो न्यू फोल्डर है, और उसके बाद ये रिफ्रेश है, और आगे फिर वो जो है वो एक्सप्लोर है फोल्डर्स का। तो इस हमने यहाँ से सबसे पहले एक न्यू फाइल लेनी है। जैसे क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगी यहाँ पे, अब हम लिखेंगे नाम, और नाम आप लिखते हैं कोई भी, लेसन नंबर 1 लिख दें, या कोई भी आप लिख के। तो डॉट, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, .py, यानी जैसे कमांड लाइन में तो हम सीधा लिखना शुरू कर देते थे, सेव की जरूरत भी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे हम अलहदा फाइल बना रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन हमें लिखनी पड़ेगी py। तो ये हमारे पास एक हमारी फाइल सेव हो गई, लेसन नंबर 1.py के नाम से एक पाइथन की फाइल हमारी सेव हो गई है। तो अब यहाँ पर जब हम इसका यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे, जैसा कि पिछले लेसन में भी हमने एक सिंपल इसका एक कोड लिखा था जो प्रिंट वाला, जो जिसको हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट किया था। तो वो जैसे हम उसमें कमांड लाइन में लिखते हैं तो हम उसको जब एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे वो आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हम उसको अपना कोड लिखेंगे, फिर उसको उसकी एग्जीक्यूशन के लिए हमें करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखे प्रिंट, सिंपल वो लिखे प्रिंट, आगे ब्रैकेट स्टार्ट, और आगे इन्वर्टेड कामर्स में हम लिखेंगे हेलो, और उसको स्पेस देंगे और साथ ही लिख देंगे वर्ड। अब इस दोनों को यहाँ पे इन्वर्टेड कामर्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आगे हमने कोलन डाल दिया और इसको एंटर कर दिया। अब ये हमने लिख दिया है, अब ये लिखा हुआ है, और ये हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग पे कहीं भी नहीं आ रहा। तो ये रन पे जाएंगे, इसका एक शॉर्टकट F5 है, और रन विदाउट डिबगिंग है कंट्रोल F5। तो हम सिंपल इसको पहले सेव करेंगे और फिर कंट्रोल जब F करेंगे तो एक दफ़ा इसको
तो अब हम नीचे, बिल्कुल इसके नीचे हमारा टर्मिनल आ रहा होगा, ये देखिए। तो ये देखिए, हम तुम्हारा रिजल्ट जो है वो यहाँ पे आएगा हेलो वर्ल्ड का। ये जो टर्मिनल है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमारा लिखा जो है, हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। यानी जो भी ऊपर हम कमांड लिखेंगे उसको रन करेंगे तो रिजल्ट उसका हमें नीचे मिलेगा। ये देखिए, प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड हमारे पास ये हमारा वो लिखा आ रहा है, हमारा वो जो कोड था ये। तो इसका सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स जो पहला हमने देखा था उसके लिए कमांड लाइन के लिए वो मैंने बताया था सर लिख सकते हैं। नहीं तो अगर उसके लिए हम कुछ और जो विजुअल स्टूडियो है, इसके अलावा और भी इसके साथ जो ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके में अंदर हम पाइथन लैंग्वेज को इसका यूज़ कर सकते हैं एज अ एडिटर। तो ये हमारा पहली लाइन जो होगी, जो हमारी ऑलरेडी हम जो है इसको पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और उसके बाद आगे हम देखते हैं कि इसकी इंडेंटेशन जो होती है वो बड़ी मैटर करती है पाइथन के अंदर। तो अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल इफ़ लेते हैं हम इफ़ 10 ग्रेटर देन 5 और आगे हम डालेंगे कोलन और एंटर आते हैं, तो ये हमारा जो कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ये इसका इंडेंट ब्लॉक है। तो यहाँ पे अगर हम सेम यहीं पे अगर हम लिखते हैं दोबारा से, अब हमने यहाँ पे अपनी कमांड को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट क्या लिखेंगे हम 10 इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे 10 इज ग्रेटर देन 5। ये हमने उसको ऊपर जो हमने लिखा कि इफ 10 ग्रेटर देन 5, अब नीचे हमने लिख दिया उसको कि प्रिंट। अब सेम इसको सेव करेंगे हम और इसको हम करेंगे जब रन, तो इसको प्रिंट करके हम रन करेंगे, F5 करते हैं तो इसका रिजल्ट जो है वो नीचे हमारे टर्मिनल में हमें नजर आएगा। ये देखिए लिखा आ रहा है कि 10 इज ग्रेटर देन 5। ये हमारा रिजल्ट आ गया ये। तो अब ये प्रॉपर इंडेंट ब्लॉक में है, इसलिए हमें इसने प्रॉपर रिजल्ट दिया है। और अगर हम इसी को स्टार्ट में कर देते हैं, यानी इंडेंट ब्लॉक से बाहर ले आते हैं, तो देखिए ऑलरेडी वो प्रिंट के नीचे एक अंडरलाइन आ रहा है, रेड लाइन आ रही है। तो ये रेड आ रही है, ग्रीन भी हो सकती है, कुछ भी लाइन हो सकती है। तो ये हमें उस वक्त ये एरर दे देगा। और अगर हम इसको आगे फ्रंट में ले जाते हैं तो ये उस ब्लॉक के अंदर ही है, ये मेरे ख्याल में यहाँ पे एरर नहीं देगा। लेकिन अगर हम स्टार्ट में इसको लेके जाते हैं तो वहाँ पे हमें एरर दे देगा, क्योंकि वो इंडेंट ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट हमें सही आएगा कि 10 इज ग्रेटर देन 5। लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल स्टार्ट में ले जाते हैं, आपने उसके इंडेंट ब्लॉक जो है उससे बाहर ले जाते हैं और सेव करके अगर दोबारा से हम यहाँ पे इसको अब रन करेंगे तो फिर ये हमें एरर दे देगा। और अगर हम नीचे जाके देखते हैं तो ये देखिए, ये उसने एरर दे दिया है कि इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड ऑन द इंडेंट ब्लॉक। यानी जो हमारी जो लाइन 2 जो है, लाइन 2 के अंदर ये हमारा एरर है। और एरर क्या है कि हमने उसको प्रॉपर जो है जहाँ पे उसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए उस लाइन की, वहाँ पे उसको नहीं किया, उस ब्लॉक से वो बाहर है, उस ब्लॉक के अंदर होना चाहिए था। हो गया, ये हमारा इंडेंटेशन है। ये बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी हैं जिसमें इंडेंटेशन मैटर नहीं करती, HTML है और भी कुछ है, लेकिन ये जो पाइथन है इसमें इंडेंटेशन जो है वो काफ़ी मैटर करती है। तो इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आगे हम जब चलेंगे तो और भी इसके साथ इसको डिस्कस करते जाएंगे जी। तो इंडेंटेशन के बाद हम आ जाते हैं कमेंट्स पे। तो पाइथन में कमेंट करने के लिए हम हैशटैग को यूज़ करते हैं। यानी किसी भी लाइन को अगर हमने कमेंट करना है तो उससे पहले हम हैशटैग लगा देंगे, कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने हैशटैग लगाया है तो वो ग्रीन हो गई है, तो एक एक लाइन को। लेकिन अगर हम पूरा पैराग्राफ है तो उसको हम अगर हम उसको कमेंट करना चाह रहे हैं तो हम जो डबल जो इन्वर्टेड कामाज हैं होते हैं वो 3 दफ़ा उसको ऊपर लिखेंगे और उसके बाद जो स्टार्ट में लिखेंगे और उसके बाद 3 दफ़ा उसी इन्वर्टेड कामाज को अगर हम बाद में लिख दें पैराग्राफ के तो वो भी हमारा एज अ कमेंट होगा। उसको पाइथन जो है वो एज अ कोड रीड जो है वो नहीं करेगा। ये देखिए, जैसा कि ऊपर सब हैशटैग मैंने लगाया है अगर, तो वो पूरे ग्रीन है। और इसको अगर हमने ये इस इन्वर्टेड कामर्स के अंदर 3 दफ़ा कामा हमने लिखने हैं इन्वर्टेड कामर्स जो है, और उसके अंदर अगर हम इसको लिख देंगे कमेंट को तो वो भी हम इमेज में इसको एज अ कमेंट जो है वो हम उसको लिख सकते हैं।
तो एक कमेंट का है एक छोटा सा, एक ये था कि कमेंट कैसे लिखते हैं इसमें। और अब जैसे VBA वगैरह में हम एपस्ट्रॉफी डालते हैं और फिर उसके बाद कमेंट लिखते हैं, मुख्तलिफ है। और HTML में भी अपने उसका एक अपना जो है वो कमेंट का एक टैग है। और उसके बाद हम आते हैं वेरिएबल पे। तो वेरिएबल क्या है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि A = 10 के है और B जो है वो = 20 के है। यानी वेरिएबल जो है वो कोई भी एक नेम होता है जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करानी होती है। तो यहाँ पे हम सिंपली आप ये देखते हैं, फ़र्ज़ करें कि अब यहाँ पे हम कमेंट लिखते हैं कि हैश टैग A इज़ ओवर यानी वेरिएबल या फर्स्ट वेरिएबल, और हैश टैग B इज़ ओवर सेकंड वेरिएबल। यानी हमने अब A को वैल्यू दे दिया 10 और B को हमने वैल्यू दे दिया 20। तो अब अगर यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाते हैं इनकी वैल्यू को, तो हम लिखते हैं प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं A+B। अब यहाँ पे 10 और 20 नहीं हम लिखेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पे A। लेकिन अगर आप ये देखिए, अगर हम लिखेंगे A और B स्मॉल में, लेकिन हमने जो डिक्लेयर किए हैं जो वेरिएबल वो A और B कैपिटल है, तो फिर ये हमारा एरर आ जाएगा। तो ये आपने ज़रूर ये ज़हन में रखना है कि जो अगर कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है तो उसको यूज़ भी एज अ कैपिटल वर्ड में करेंगे, अदरवाइज़ वो हमें एरर दे देगा। तो ये हमने सेव किया और ये देखिए वहाँ पे उसने उसको टोटल कर दिया है 30, हमें रिजल्ट आ गए। तो यानी हमने स्टोर की थी वैल्यूज़ A के अंदर और B के अंदर, और फिर हमने प्रिंट किया A+B, तो हमें उसका रिजल्ट मिल गया नीचे 30। तो इस तरह हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स में, और फिर उस वेरिएबल को आगे हम जहाँ भी यूज़ करना चाह रहे हो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट जो फॉर्म है वेरिएबल का वो यही है कि कोई ऐसा वर्ड, कोई स्पेसिफिक वेरिएबल नहीं होते इसमें, हम किसी भी एक वर्ड को वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम देखें कि X = हम करते हैं 100 और Y को कर देते हैं हम कोई नेम लिख देते हैं टेक्स्ट, जैसे जो है वो कोई भी नाम लिख दें, कोई अगर उसमें टेक्स्ट में है तो मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ ASIF। अब ये देखिए कि मैंने जो डिजिट था उसको मैंने इन्वर्टेड कामा में नहीं लिखा, लेकिन जो टेक्स्ट है उसको इन्वर्टेड कामा में लिखा है। ये भी ज़हन में रखने वाली बात है कि हमने जो वैल्यू देनी है, अगर तो वो टेक्स्ट में है तो इन्वर्टेड कामाज में आएगी, और अगर वो डिजिट में है तो इंटीजर है अगर वो, तो उसको हम लिखेंगे ऐसे ही विदाउट कामा लिखेंगे। अब हम करते हैं प्रिंट X एंड Y, क्योंकि हम X+Y नहीं कर सकते, प्लस माइनस ही हो सकता है इसमें, तो हम X और कामा डाल के Y करेंगे। तो अगर हम अपने रिजल्ट में आते हैं तो ये देखिए 100 और आगे उसने दोनों का रिजल्ट दे दिया है 100 एंड आसिफ, उसको उसने दे दिया है। तो ये वेरिएबल की एक सिंपल फॉर्म थी जो हमने देखी है। तो जैसा कि और इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोस में भी हम जो इसको वेरिएबल को लेकर चलेंगे, क्योंकि मेन जो है अगर वेरिएबल हम समझ जाएंगे तो आगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले लेसन्स में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जैसा कि मैंने सुन रखा है उस्तादों से भी, और मैं जानता भी हूँ कि बेसिक जो है वो इसके वेरिएबल्स ही हैं कि जो आगे काफ़ी सारे काम आते हैं। और आगे हम देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स भी हैं, और वेरिएबल का जो डाटा टाइप होती है वो क्या होती है। तो आज की वीडियो को हम सिर्फ यही क्लोज करते हैं। तो जैसा कि आज की वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि सिंटैक्स उसका कैसे लिखते हैं। कमांड लाइन में तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, अलहदा फाइल कैसे बनाते हैं वीडियो स्टूडियो में, और इंडेंटेशन का देखा कि इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है कि प्रॉपर उसका ब्लॉग होता है उसके अंदर ही हमें लिखना पड़ेगा, और उसमें कमेंट कैसे करते हैं हम, कैसे करना है किसी चीज़ को, और पैराग्राफ को कैसे कमेंट करना है, और छोटा सा अगर वेरिएबल अगर हम यूज़ करते हैं तो उनकी को प्रिंट कैसे करना है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अब वेरिएबल की तरफ फोकस करेंगे, और इंशाल्लाह उसको आहिस्ता आहिस्ता 1-2 वीडियोज़ में कोशिश करेंगे कि इनको हम कवर कर लें। तो आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं आप लोगों के साथ फिर वेरिएबल डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।